गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की जर्नी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एडजस्टमेंट इन टू क्लोज अकाउंट, ये हमारा रनिंग टॉपिक है जो अभी चल रहा है। आज अभी तक जितने भी क्वेश्चन इसमें हुए हैं, हर एक वीडियो में मैक्सिमम एक वीडियो में 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। प्लीज सारे क्वेश्चन डीके गोयल की बुक से हैं, तो आपको इतना तो पता लग ही गया है कि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपकी बुक से कवर कर चुकी हूँ। इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं क्योंकि उसमें कंटेंट कुछ अलग है, तो चलिए आज उसको भी सीख लेते हैं अच्छे से। आज हमारा जो टॉपिक है इसमें वो क्या है, टॉपिक यही है, अंदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो चीज हमें पता होना जरूरी है। पहली चीज, हमें एक चीज तो पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, वो हमेशा किस पे चार्ज होती है? क्या तो नाम इंटरेस्ट है, कैपिटल पे लगाते हैं, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये चीज बहुत आपको याद रखनी है स्टूडेंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नहीं कि अगर परसेंटेज दिया है सिर्फ कैपिटल पे अप्लाई कर दो, जो आया निकल के वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो होती ना, एक ओपनिंग बैलेंस और एक क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इन द सेंस कि अभी तक उस कैपिटल में कुछ भी एडलेस ना हुआ हो, हाँ, उसी को ओपनिंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्लोजिंग कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल में सारी चीजें एडलेस करने के बाद जो रिमेनिंग फिगर बची है, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारा क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। ये चीज नोट कर, कहीं पे भी कॉपी पे नोट कर लीजिए, माइंड में भी नोट कर लीजिए अपने। चलिए अब क्या करेंगे, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है लेकिन वी डोंट हैव ओपनिंग कैपिटल, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है, तो अब क्या करें? ठीक, तो अब इस केस में हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी ना, ठीक है। और मैंने बोला ओपनिंग कैपिटल वो होती है जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट ना हुई हो, मीन्स विदाउट मेकिंग एनी एडजस्टमेंट हमें वो कैपिटल चाहिए, उसी कैपिटल को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। चलिए ये तो हमें पता लग गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा चार्ज होती है। अब ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, कैसे होती है, क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, मैं क्वेश्चन रीड डाउन करती हूँ। मैं जब वो क्वेश्चन रीड डाउन कर लूंगी तब मैं आपको ओपनिंग कैपिटल बताऊंगी, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, डीके गोयल की बुक से है, ठीक। तो स्टूडेंट प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि डीके गोयल की बुक से ही सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, ताकि बहुत सारे बच्चों को इससे बेनिफिट मिल सके, ठीक है, और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक। तो मोहन, विजय एंड अनिल, ठीक, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर, देयर कैपिटल बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मोहन, विजय, अनिल फर्म में 3 पार्टनर है, कैपिटल दे रखी है 30, 25, 20,000। In arriving at these figures, the profit for the year ended 31st March 24,000, ठीक। अब देखिए अंडरलाइन करिए, इन अराइविंग एट दिस फिगर मतलब ये जो कैपिटल है, इस फिगर को लाने में द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 24,000 हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब क्वेश्चन हमें साफ साफ बता दिया कि भैया ये जो कैपिटल है, इसमें इस कैपिटल जो आई है इस फिगर को लाने में, जो इनकी कैपिटल है 30, 25, 20, ये जो कैपिटल आई है ये प्रॉफिट ऐड होने के बाद आई है। कैसे पता लगा? क्योंकि लिख रहा है क्वेश्चन, इन अराइविंग एट दिस फिगर द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st मार्च हैज बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अकाउंट। बता रहा है क्वेश्चन कि ऑलरेडी पार्टनर्स अकाउंट में जा चुकी है, मतलब ये जो कैपिटल है इन तीनों की, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, ठीक है। क्या हो गई? मैंने कहा एक भी एडजस्टमेंट अगर हुई होगी ना, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। मतलब अगर हमारी कैपिटल में कुछ भी एड लेस हो चुका है तो कैपिटल क्या है? वो क्लोजिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल कौन सी होती है? जिसमें कुछ ना हुआ हो, कोई एडजस्टमेंट ना हुई हो। तो पहली चीज ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऐड होने के बाद ये कैपिटल मिली है। हमें वो कैपिटल चाहिए जो प्रॉफिट ऐड होने से पहले थी। देखते हैं और भी कुछ नहीं बाकी है। देयर ड्रॉइंग भी देखो। Their drawing were 5,000 मोहन, 4,000 विजय एंड 3,000 अनिल फॉर द ईयर एंडेड। मतलब क्या क्या हो चुका है? प्रॉफिट क्रेडिट हो चुका है। ड्राइंग क्या होती है? डेबिट होती है, क्योंकि वो पार्टनर के लिए लॉस होती है, पार्टनर उसे विड्रॉ करके लेके जाते हैं तो उनकी कैपिटल उतने से घट जाती है। मतलब हमारी ये जो कैपिटल आई है
अब मोहन, विजय और अनिल की 30,000, 25,000 और 20,000 ये प्रॉफिट ऐड होने के बाद और ड्राइंग लेस होने के बाद आई है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। Subsequently, the following omission were noticed and it was decided to bring them into account. क्या हुआ जब ये सारी चीजें हमें पता लगी, उसके बाद कुछ ओमिशन हो गए। देखिए, ओमिशन तो होना ही होना है क्योंकि एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे रखी है, ये भी फर्म ने दिया नहीं, लिया नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म देता नहीं है, पार्टनर से चार्ज करता है, लेना भूल गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। अब 90% स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे। कैपिटल दे रखी है, उनको लगेगा भाई 10% निकालो, लेकिन अभी मैंने ये वीडियो किस लिए बना रही हूँ, ये वीडियो तो इसीलिए बना रही हूँ ना क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो हम तो स्मार्ट है ही है, हम तो समझ गए। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। क्यों, जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं मिलेगी तो नीचे वाले ओमिशन को ठीक कैसे करेंगे। भैया 2 ओमिशन है, हमारा क्वेश्चन ऊपर से मतलब नहीं है, अगर देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन तो सिर्फ ये है भैया ओमिशन हुआ है, उसी चीज को हमें रेक्टिफाई करना है। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करी तो ले लेंगे। लेकिन गलती तो ये, दिक्कत तो ये है ना कि जो कैपिटल है मैम, हमें आपने ये बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलती है, तो अब हमारा दिमाग वहां पे कर रहा है कि ये तो ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल का मतलब ये होता है ऐसी कैपिटल जिसपे कोई एडजस्टमेंट ना हुई हो। ठीक है, तो अब ये कैपिटल पे तो प्रॉफिट ऐड हो चुका है, खुद ही कह रहा है क्वेश्चन की प्रॉफिट हैज बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर, ड्राइंग भी हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल, क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल क्या होती, देखिए अभी तक हम लोग इतने सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बता चुकी हूँ, तो मैं आपको दोनों ही तरीके से समझाऊंगी स्टूडेंट। चलिए एक रफ वर्क लेते हैं मैं आपको, ताकि पूरा क्लियर कर सकूं हिस्ट्री। चलिए मैं 2 पार्टनर सपोज करती हूँ, ए और बी। ठीक है, पर्टिकुलर ए बी पर्टिकुलर। चलिए तो थोड़ा सा ये मैं रफ वर्क कर रही हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते ही नहीं लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। चलिए ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है, कि ए और बी की स्टार्टिंग में जो कैपिटल होती है वही तो ओपनिंग कैपिटल होती है, जो कि एज ऑन 1 अप्रैल को कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होती है। ठीक, तो ये ओपनिंग कैपिटल है। इसमें क्या क्या करते हैं, जो जो P&L अप्रोप्रिएशन में होता है सब कुछ यहाँ पे करते हैं ना। जैसे बाय सैलरी, अगर P&L अप्रोप्रिएशन में सैलरी है ए के पास तो ए में सैलरी क्रेडिट कर देते हैं। अगर मतलब P&L अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड सारा ट्रांसफर कर देते हैं इस साइड, और क्रेडिट साइड में जो ड्राइंग होता है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसे यहाँ लेस कर देते हैं। तो देखिए सैलरी सॉरी कमीशन भी ए को मिल रहा है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों को मिल रहा है। ठीक है, और कुछ मिलता है नहीं। और इस तरफ की क्या लिखते हैं, 2 IOD मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो लेस हो जाएगा। और एक चीज और लेस होती है क्या, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों लेस होती है। और इस तरफ क्या लिखते हैं, अगर P&L अप्रोप्रिएशन पे प्रॉफिट आया तो बाय P&L अप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट भी पार्टनर की कैपिटल में ऐड हो जाता है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस में क्या क्या ऐड होता है, मतलब एक कैपिटल में क्या क्या ऐड होती है पार्टनर के। तो भैया जो जो पार्टनर को मिलता है वो ऐड हो जाता है। अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो ऐड हो जाता है। इस पूरे अकाउंट को बनाने के लिए इससे पहले हम लोग P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, जिसका डेबिट साइड पूरा ट्रांसफर हो जाता है कहाँ, पार्टनर के अकाउंट में, और क्रेडिट साइड यहाँ। अब जो बैलेंस बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टू बैलेंस CD। यही तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल हमारी यही तो होती है। ठीक, और हमें यही दे रखा है, लेकिन हमारे में इतनी सारी दिक्कतें नहीं हुई है। ठीक, अब ये तो था कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में, मैं इसे थोड़ा सा वर्टिकल आपको चीजें बता के क्लियर कर देती हूँ। चलिए देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा बट मैं चाहती हूँ कि आप पूरा बेसिक समझ जाए, पूरा लॉजिक समझ जाए पीछे का। तो हम इतना समझ गए, ये रही हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक, सारा फॉर्मेट स्टूडेंट प्लीज नोट कर लीजिएगा। ये हमारी क्या हो गई, सपोज करिए ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक, अब ओपनिंग कैपिटल ये पार्टनर की कैपिटल है। ठीक, मतलब ऐसी कैपिटल है जिसमें अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। ठीक, क्या क्या ऐड होगा, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है ऐड हो जाएगा, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है मतलब P&L अप्रोप्रिएशन में, ठीक है, कमीशन ऐड होता है। और क्या ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ओपनिंग कैपिटल में ऐड होती है।
ठीक। और अगर हमारे P&L अप्रोप्रिएशन पे प्रॉफिट आया है तो इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो भी ऐड कर देंगे हर पार्टनर का। लेस क्या करते हैं, दो ही चीज तो लेस होती है, क्योंकि क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और क्या लेस होता है, ड्राइंग। ये दो चीज पार्टनर अकाउंट से लेस होती है। ठीक, अब जो बचता है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज आवर क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें हुई हो, ऐड हुई हो, वो तो क्वेश्चन हमें बताएगा ना कि क्या क्या ऐड लेस हो चुका है। तो देखिए ये हमारा फॉर्मेट है, इसे लर्न कर लीजिए पूरा। मतलब अब देखिए, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को मोहन, विजय और अनिल की समझ से करूं, ठीक, तो हमें उस कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्योंकि उसमें दो एडजस्टमेंट हो चुकी है। जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है और जो ड्राइंग है वो लेस हो चुकी है, तब जाके हमें उनकी कैपिटल मिली है। क्योंकि क्या लिखा है, इन अराइविंग एट दिस फिगर, मतलब इस फिगर को लाने में, उनकी कैपिटल को लाने में प्रॉफिट और ड्राइंग का रोल हो चुका है। मतलब क्या है, वो क्लोजिंग कैपिटल है, ये वाली कैपिटल है। मतलब तो क्या हो चुका होगा, प्रॉफिट तो ऐड होता है ना, ऐड हो चुका होगा। ड्राइंग का रोल क्या हुआ होगा, ड्राइंग लेस होती है, लेस हो चुकी होगी, तब जाके हमें वो कैपिटल मिली है। बट हमारा क्वेश्चन क्या है कि ओमिशन हमें सॉल्व करना है। ओमिशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैम कैपिटल तो है निकाली है, लेकिन मैंने कहा हम लोगों को तो पता लग गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलती है। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो भैया जब ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग आने में ऐड लेस ऐसे करते हो, तो अगर क्लोजिंग दे रखा है ऊपर पहुंचना तो रिवर्स कर दो। चलो देखते हैं, आइए। ठीक, तो हमारे में एडजस्टमेंट हुई क्या, तो चलिए सबसे पहले तीन पार्टनर है, तो पहले जो है ना उन तीन पार्टनर का नाम लिख देती हूँ। ठीक, तुम्हारे पार्टनर का नाम क्या है, मोहन, अनिल और विजय। ठीक है, ये तीन हमारे फर्म में पार्टनर है। ठीक, चलिए क्या क्या है, अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे क्या रहा है, हमें एक क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो क्यों ना हर पार्टनर की कैपिटल लिख दें। चलिए कैपिटल कितनी है इनकी, 30,000 मोहन की आ रही है, ठीक, 25,000 अनिल की आ रही है, ठीक, और 20,000 विजय की आ रही है। तो मोहन, विजय, अनिल, क्या क्या, ये कैपिटल किस कारण आ रही है, प्रॉफिट क्रेडिट होने के बाद और ड्राइंग लेस होने के बाद। तो प्रॉफिट 24,000 है, और किस रेशियो में, अब देखिए अगर रेशियो नहीं दे रखा है तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वल मानते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या मतलब रेशियो नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो इक्वल। तो प्रॉफिट कितना है, 24,000, मतलब 8,000 ऐड हुआ होगा, मोहन में 8,000 ऐड हुआ होगा, सॉरी ये रहा आपका, मोहन में 8,000 ऐड हुआ होगा, तब जाके 30 आया होगा, इसमें भी 8,000 ऐड हुआ होगा, और विजय में भी, ठीक है, प्रॉफिट हमारा ऐड हुआ होगा। अब क्या है, ड्राइंग हमारी लेस हुई होगी, कितनी, 5,000, ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ठीक है, तो ड्राइंग हमारी कितनी है, 5,000 यहां लेस हुई होगी, 4,000 यहां लेस हुई होगी, और 3,000 यहां लेस हुई होगी। मतलब जब ओपनिंग कैप, इसका मतलब अब हमें सैलरी हटा देना है, क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट हुई, तो हम इन्हें क्यों चेंज करेंगे, सिर्फ दो एडजस्टमेंट हुई है। क्या क्या, प्रॉफिट ऐड हो चुका है और ड्राइंग क्या हो चुकी है, लेस हो चुकी है। ठीक है, तो बताइए अगर ओपनिंग कैपिटल जो थी उसमें प्रॉफिट ऐड होने के बाद, ड्राइंग लेस होने के बाद अगर क्लोजिंग कैपिटल इतनी आ रही है, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी रही होगी, रिवर्स कर लें भैया। अगर ये ऐड लेस करने के बाद इतना आ रहा है तो इसी का उल्टा कर दीजिए। ठीक, ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो ये दोनों चीजों को उल्टा करिए, प्रॉफिट जो ऐड हुआ है हटा दो, ड्राइंग जो लेस हो चुकी उसे ऐड बैक कर दो। तो 30 में 5 ऐड करते हैं और 8,000 लेस कर देते हैं। चलिए, तो हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। तो 30,000 प्लस 5,000 माइनस 8,000, इट कम्स टू 27,000। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, मोहन की 27,000, विजय की भी लिख देते हैं, 21,000 आई जाएगी हमारी। ठीक है, और यहाँ पे हमारी कितनी हो गई, 15,000। बस क्वेश्चन सॉल्व, हमें यही चाहिए थी, 27, 21,000, 15,000। स्टूडेंट प्लीज इसे समझ लीजिए। अब देखिए बाकी सारा मैंने क्यों रब कर दिया, जो एडजस्टमेंट हो चुकी है उन्हीं को ही तो रिवर्स करके ओपनिंग कैपिटल हमें लाना है। तो जब कह रहा है कि सिर्फ हमारे प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल आने में खाली प्रॉफिट ऐड हुआ है और ड्राइंग लेस हुई है, तो इन्हीं को रिवर्स करके ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन फॉर्मेट हमारा वो पूरा है। ठीक, चलिए
अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि फर्म के एक पास एक प्रॉफिट है विच हैव बीन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग दिस। तो सबसे पहले जो बांट रखा है ऑलरेडी वापस ले लें। तो भैया फर्म ने 24,000 ऑलरेडी बांट दिया है, गलत किया ना। जब फर्म ने नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एडजस्ट ही नहीं किया तो प्रॉफिट कैसे बांट दिया? बांट चुकी हो तो पहले वापस ले लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? प्रॉफिट विच have been already distributed। ऐसा प्रॉफिट जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कितना था? 24,000 है, रेशियो नहीं दिया तो इक्वल मानेंगे। तो 8,000 इनसे फर्म ले लेगा। फर्म ने कहा भाई गलती हो गई, फर्म दे दो। मोहन विजय से भी ले लेगा और अनिल से भी 8,000 विड्रॉ कर लेगा। फर्म के लिए इनकम है क्योंकि वापस आ रहा है तो फर्म के पास प्रॉफिट वापस आएगा। अब जो नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो आज दे देगा। चलिए तो IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, निकाल चुके हैं। ठीक है, कितनी 27,000 थी तो 27 पे 10% 2700 मोहन को दे देगा। विजय की 21,000 थी तो 2100 इनको IOC दे देगा। इनकी 15,000 के अकॉर्डिंग 1500। फर्म के लिए तो एक्सपेंडिचर है ना, तो फर्म का ऐड कर देते हैं। तो कितना हो गया? इसको ऐड करते हैं। चलिए ये हमारा कितना हो जाएगा? 2700 प्लस 2100 प्लस 1500 इट कम्स टू 6300। तो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, फर्म में क्या हो गया? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने नहीं लिया तो ले लेगा, वो लेने में तो फर्म देरी नहीं करेगा ना। कितना ऑलरेडी निकाल के दे रखा है? 250 इनसे निकालेगा, डेबिट करेगा। 200 विजय से निकालेगा और 150 अनिल से निकालेगा। फर्म के लिए तो इनकम है ना, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो कितना हो जाएगा? 250 और 150 2 3 4 600। तो फर्म की इनकम हो गई। अब क्या करेगा? कौन सा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? फर्म का ये ऐड करेंगे, लेस करेंगे, जो बचेगा वही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। दैट प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स। तो ये कितना हो गया? 24,600। ठीक है, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल होते हैं तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अब 24,600 में से 24,600 माइनस 6,300 इट कम्स टू 18,300। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं। प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड, इसको लिख देते हैं। प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। कितना? 18,300 है, यही क्रेडिट होना चाहिए। कितना? रेशियो इक्वल है तो 3 6 3 1 तो 6100 इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, 6100 इसके अकाउंट में और 6100 इसके अकाउंट में। आप क्या करें? एडिशन करते हैं। 8250 और यहाँ वाला ऐड करते हैं। तो चलिए इसको 2700 प्लस 6100 इट कम्स टू 8800। यहाँ पे आते हैं तो 8200 यहाँ पे आते हैं तो 2100 प्लस 6100। ठीक है, 8200। ठीक, इनका तो नील ही आ गया। यहाँ करते हैं तो 8150 इस तरफ ऐड करते हैं तो 56 तो 7600। अब जिस साइड ज्यादा है कम वाला लेस कर देते हैं। तो 8800 में से 8250 लेस करते हैं। चलिए 8800 माइनस 8250 इट कम्स टू 550। जिस साइड का मैं लिख दिया, यहाँ क्या है? क्रेडिट, यहाँ लिख दिया। दोनों इक्वल है, छोड़ दिया। ये वाला जाता है, इसमें से इसको लेस कर दीजिए। 8150 माइनस 7600 कितना हो गया? 550। ये क्या हो गया हमारा? डेबिट। अब कैपिटल कहीं पे भी हमें कैपिटल करंट है ऐसी कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखी है, तो जो एंट्री पास करेंगे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग, मतलब कैपिटल अकाउंट लेके पास करेंगे। तो कौन डेबिट हो रहा है? अनिल। तो एंट्री हमारी कौन सी पास होगी? अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल। मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितना? 550। अब हम लोगों ने एंट्री तो पास कर ली, बट हमें इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को भी बोला गया है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले जिसका अकाउंट उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। किसका अकाउंट बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो हर लाइबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस की स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से होती है। क्या लिखेंगे सबसे पहले? बाय बैलेंस BD कितना?
20 निकाल चुके हैं ओपनिंग बैलेंसेस। 21,000 इनका आया था और 15,000 इनका आया था। अब क्या क्या दें? बात तो ये है ना कि हम कुछ दे ही सकते, क्यों? क्योंकि हम तो खुद देना भूल गया था। तो अकाउंटिंग में ये नहीं कि देना भूल गए तो दे दो और काम खत्म, नहीं। एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करी थी उस एंट्री का इफेक्ट हम लोग इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या एंट्री हम लोग करेंगे, तो देखिए, अब देखिए, अब हमें इसमें करना क्या है, ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस हमने लिख लिए। अब देखिए जो जो हो चुका था, जैसे कि क्या क्या हो चुका था, फर्म प्रॉफिट बांट चुका था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, फर्म ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था ना, 24,000, 8,000, 8,000, 8,000, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल लिखा, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था वो लिख दिया हम लोगों ने, ठीक। और क्या चीज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस साइड हमें क्या लेस करना है, टू ड्राइंग, मतलब जो जो हो चुका था वो सारी चीजें करते। ड्राइंग हमारी कितनी थी, 5,000 और 4,000 और 3,000, ठीक। ये ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल में जा चुके थे, इन्हीं को भेज दिया, ओपनिंग कैपिटल नहीं थी, लिख दी। अब और कुछ चीजें हम लोग नहीं करेंगे, देखिए हमने जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है ना, सिर्फ उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखा देते हैं। उसका इफेक्ट हमारा कौन सा, जैसे कि हमने एंट्री पास करी थी क्या, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन सी कैपिटल हमारा डेबिट था ना, नहीं हमारा अनिल डेबिट था। तो हमारी एंट्री क्या हुई थी, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल, ठीक। ये एंट्री हमारी इसमें पास हुई थी। अब इसमें क्या एंट्री हुई थी, 550, 550, 550, 550। अब क्या हमें करना है, देखिए किसका अकाउंट, देखिए सबसे पहले एक एक का लेके चलते हैं। अनिल का अकाउंट अगर बना रहे हैं, इसमें तो तीनों का बन रहा है, तो पहले अनिल का लेके चलते हैं। जिसका बना रहे हैं उसको छुपा लीजिए। अपोजिट में क्या है, मोहन, मोहन क्या है, क्रेडिट, तो अनिल के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये रहा अनिल का अकाउंट, अनिल के अकाउंट में मोहन क्या हो गया, डेबिट, ठीक। कितने से, 550 से। चलिए मोहन का बनाते हैं, तो मोहन को छुपा लिया। अपोजिट में क्या है, अनिल, अनिल कौन हो रहा है, डेबिट, तो मोहन के अकाउंट में अनिल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या लिख देंगे, बाय अनिल्स कैपिटल, कितना, 550, 550, यहाँ मोहन का बना रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अनिल 550 से डेबिट हो रहा है, अनिल 550 से घट रहा है, तो देखिए घट गया, लेकिन मोहन के कारण, ठीक है। और मोहन 550 से क्रेडिट हो रहा है, तो अनिल से निकलेगा तभी तो, मोहन से निकलेगा तभी तो अनिल में जाएगा, ठीक है। इनका मतलब ये है कि अनिल खुद को 550 से डेबिट करके मोहन को 550 से क्रेडिट कर रहा है, तो जब खुद से निकालेगा तभी तो मोहन को देगा। तो बाय अनिल, अनिल ने मोहन में क्रेडिट कर दिया और टू मोहन करके अनिल से इतना ले गया। अब ये करना है ऐड लेस करके जो भी बैलेंस बचेगा दैट विल बी अवर क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, ठीक है। चलिए इसको निकाल देते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से। तो 27,000 प्लस 8,000 प्लस 550, it comes to 355, अगेन 50, तो ये यहाँ पे भी 35550, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं इसको, ठीक है। 5,000 लेस करेंगे तो 30550, चलिए उनका निकालते हैं। तो ये 29,000, ठीक, और 4 गया तो 25,000 बैलेंस बच गया, और ये 29, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा 15 और 8 23, 23 में से 3 गया तो 20, और 20,000 में से लेस कर दिया हमने 550, तो इट कम्स टू 19,450। चलिए ये हमारा बैलेंस हो गया।